लाइव विवो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड उभर के सामने आई है। आज तक का रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी नेटवर्क कोई भी कंपनी खड़ा नहीं कर पाई है। आज मैं कंपनी के बारे में बात करके नेटवर्क के बारे में, तो आज कंपनी का नेटवर्क बताते हुए बड़ी खुशी होती है। 10,000 प्लस कंपनी का नेटवर्क और सारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग अचीवर्स यहाँ से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे अचीवर्स ही बैठे हैं। अगर मैं उनको उनके बारे में वर्णित करूं तो मेरे हिसाब से सही नहीं लगेगा। सारे लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में, किसने किसने क्या क्या अचीवमेंट लिया। और पिछले 2 दिन से एक ही चीज स्लाइड पर चल रही है, इसने ये अचीव किया, इसने ये अचीव किया, इसने ये अचीव किया। तो आप सभी जिन लोगों का नाम नहीं आया बाद में अगले कोर बैच से पहले उनका नाम स्लाइड पे आना चाहिए। तो जोरदार तालियां पर आप सभी लोगों को। तो लाइव विवो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सिस्टम की अपन बात करें तो रॉयल सपोर्ट सिस्टम कंपनी 29 सितंबर 2017 से इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बारीकी से सर्च कर रही थी, बहुत बारीकी से क्या करना चाहिए कंपनी को, क्या उतारना चाहिए मार्केट में कंपनी को। बहुत सारी चीजें जो है मार्केट के अंदर सर्च हुई और सर्च होने के बाद में 1 अप्रैल को कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में इस कंपनी का जो जन्म हुआ है, वो जो बेरोजगार अपने युवा है और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने के लिए इस कंपनी का जन्म हुआ है। आप सभी लोग जान रहे हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमने इस सिस्टम को उस टाइम पे स्टार्टअप किया था जिस टाइम पे अच्छे अच्छे सिस्टमों की हवा निकल चुकी थी। हमने इस सिस्टम को उस टाइम पे स्टार्टअप किया था जब अच्छे अच्छे सिस्टमों की हवा निकल गई थी। उस टाइम पे लाइव विवो ने अपना जलवा दिखाया था और ये साबित कर दिया कि अगर किसी कॉन्सेप्ट में और किसी सिस्टम में और किसी कंपनी में दम है तो लाइव विवो के अंदर। तो लाइव विवो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 29 सितंबर 2017 को रजिस्ट्रेशन इसका कंप्लीट हो चुका था। बाकी सारी चीजें मार्केट में सर्च की, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए, क्या वाजिब है, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। A1 प्रोडक्ट, A1 क्वालिटी। आप कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा और बाकी सारे लोग जो यहाँ पे हैं उनको इस सेशन के बाद में जब आप खाना खा के आओगे तो आप सभी लोगों ने यूज भी कर लिया और जिसने नहीं यूज किया होगा उसको हम यूज भी कराएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। काफी सारे लोगों ने यूज कर रखा है ना। तो आगे चलते अपन सारी जो चीजें हैं कंपनी की मैं बात करूं, लीगलिटी के मामले में कंपनी खरी उतर रही है। जो कंपनी के पास में लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास में, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा बारीकी से। नेक्स्ट मिनिस्ट्री के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है, आप चेक कर सकते हो गूगल के ऊपर। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गूगल के ऊपर एक ही चीज डालो, लाइव विवो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, पूरी हिस्ट्री लाइव विवो की आपकी नजरों के सामने होगी। तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। पैन कार्ड जो कंपनी का है, मिनिस्ट्री का जो है, सिन नंबर है, टिन नंबर है, सब कुछ कंपनी का ओके है, जीएसटी नंबर, सारी चीजें जो कंपनी के पास में होनी चाहिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास में है। तो इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी का ऑफिस आप जहां पे बैठे हैं वहीं पे कंपनी का ऑफिस है। रेवाड़ी के अंदर आप एंट्री करते हो तो एंट्री बाईपास के ऊपर ही, रेवाड़ी बाईपास के ऊपर ही कंपनी का ऑफिस है। सन सिटी के अंदर आपको विजिट भी कराया जाएगा। ये सेशन खत्म होने के बाद में सब लोगों को ऑफिस विजिट कराया जाएगा। नेक्स्ट हेड ऑफिस के कुछ फोटोज हैं जो इन्होंने डाली हुई है। कुछ लीडर्स लोग जो है विजिट के लिए गए थे, तो काफी लोगों का वहम होता है, पता नहीं। जब देखो कोई भी आदमी जब किसी सिस्टम के ऊपर काम करता है तो उसको बिलीव करना मुश्किल होता है। कोई भी, मान लो आप भी हो सकते हो उसमें, मैं भी हो सकता हूँ। मैं भी अगर किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करूंगा तो स्टार्टिंग में बिलीव होना बहुत मुश्किल है। तो काफी सारे लीडरों के क्वेश्चन आए कि सर, ज्यादातर जो टीम बैठी है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फेसबुक के माध्यम से बैठी है। जितने भी मेरी टीम है, जितने भी मेरे लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं सारे फेसबुक के माध्यम से आए, है ना। कोई ऐसा जो मैं रूबरू जानता हूँ और सबसे बड़ा सोर्स है, मैं आपको बोलता हूँ कि फेसबुक का सबसे बड़ा सोर्स है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकता है। आप उसको ट्राई, बाकी सारी कंपनियां बोलती हैं ये मत करो वो मत करो,
सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करो। नेटवर्क मार्केटिंग का फास्ट नेटवर्क बनाने के लिए सोशल मीडिया सबसे जरूरी है। तो सारे लीडर्स जो है, कुछ लीडर्स जो है आए ऑफिस में, उन्होंने विजिट की, ऑफिस के प्रोडक्ट चेक किए, कुछ प्रोडक्ट भी वो लेके गए साथ में। तो हम सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, इंडस्ट्री हमें दो ही चीजें देती है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख क्या जी, लग नहीं रहा कि मेरे हिसाब से दोबारा टाइगर सो तो नहीं है, दोबारा म्यूजिक बजवाना पड़ेगा क्या? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। पहला सुख, दूसरा सुख। कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जेब में माया होनी चाहिए? एक बार जोरदार ताली आप लोगों। तालियां बजाने के 3 बेनिफिट हैं, सब लीडरों को पता है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला, ताली बजाने का जो बेनिफिट है कि एक्यूप्रेशर जो पद्धति होती है उसके दौरान अपने बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ताली जैसे अपन बजाएंगे, माइंड से लेके एडी से लेके चोटी तक के अपने जो पॉइंट है वो फ्रेश हो जाते हैं, बॉडी एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब कोई सो नहीं सकता है, जो ताली बजाएगा वो सो नहीं सकता है। दूसरा जो है कि आदमी को इंटरेस्ट आता है, बजा लेता है। कितने लोगों को इंटरेस्ट आता है ताली बजाने में? तो बजाओ ना, रुक इंटरेस्ट आता है, तो बजाओ फिर ताली। तीसरी चीज की मैं बात करूं तो भगवान ने हर चीज का मनुष्य को कोटा दिया है। पशु होता है, उसको पता नहीं होता कितना खाना होता है, कितना भगाना होता है, वो कभी भी भगा देता है। टाइम होता भगाने का, भगाने का मतलब समझ गए होंगे? कितने लोग नहीं समझे? सारे लोग समझ गए। तो पशु का खाने का और भगाने का कोई टाइम नहीं होता है। तो हर चीज का कोटा दिया हुआ है भगवान ने। भगवान ने इंसान बनाया है, पशु जिसको बनाया है वो उसको पता है कितना खाना होता है, उसका कोटा पूरा नहीं हुआ पिछले जन्म में। मतलब क्या है कि किसी आदमी को अपन बार बार बोलते हैं कि तू खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले, वो एक ही नाटक करता है ना, बहुत होता है, छोटा सा खाता है ना। मतलब क्या होता है कि उसका कोटा पूरा हो गया नहीं हुआ, थोड़ा खाए तो नहीं हुआ, अगले दिन में उसको क्या बना देता है? भैंस, गधा, घोड़ा। उसको कितना भी खिला दो, लास्ट में आगे मुंह करेगा, राइट? उसके बाद में काफी चीजों का कोटा आता है, एक इंसान का भी कोटा आता है, ताली बजाने का भी ऊपर वाले ने कोटा दे रखा है। तो जो लोग तालियां नहीं बजाते उनको बोलता है, बार बार बोला जाता है, जैसे बार बार शंकर जी भी बोल रहे थे कि तालियां बजा, ताली, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं बजाने। अरे बजा लो, कभी भगवान अगले जन्म में आपको परमानेंटली कोटा दे देते। समझ में अब की बार क्या होगा? जब भी ताली बजाने की बारी आएगी तो समझ जाना कि कोटा पूरा करना है। तो एक बार जोरदार ताली आप लोगों की। अब अपन बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो हेल्थ के बारे में अपन बात करें तो बहुत सारे लोग हेल्थ के बारे में जानते भी हैं और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है। अपनी जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनाई होती है। कोशिका, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऐसे स्ट्रक्चर जो है बॉडी का बनता है। और इस बॉडी को चलाने के लिए अपने को 46 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जिनको अपन बोलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि अपने को कितने न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, कितने पोषक तत्व चाहिए, कितने विटामिन चाहिए होते हैं, कितने मिनरल्स चाहिए होते हैं, कितने अमीनो एसिड चाहिए होते हैं? टोटल चीज बताइए सर। विटामिन्स और 12 विटामिन्स और जैसे अदर्स अपने जो वसा, प्रोटीन। वेरी गुड मैडम, बोल तो नहीं हो रहे लोग? हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन जो होता है बॉडी वेट के ऊपर निर्भर होता है कि जितना वेट है उतना आपको प्रोटीन चाहिए, और वजन के ऊपर
बट पानी की रिक्वायरमेंट वो होती है कि 2 किलो वजन के ऊपर हम 1 लीटर पानी लेते हैं। चलो थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छी नॉलेज दी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी बॉडी को 40 प्रकार के न्यूट्रिशंस पोषक तत्व डेली चाहिए होते हैं। अब इसी चीज से आइडिया लगा लो आप लोग कि आप यहाँ पे लगभग 50 से 55 लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसमें से कितने लोगों को पता है? सिर्फ 2 से 3 लोगों ने, 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया लास्ट, बाकी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कितना तो अपने को पोषक तत्व चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कहां से अपने को मिलते हैं, तो वो लेंगे क्या? जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं है तो हम लेंगे क्या? राइट? किसके अंदर क्या है? अब आपको पता ही नहीं दाल के अंदर क्या है, तो आपके सामने जो है वो प्रोटीन ही है, आपके सामने जो है वो विटामिन सी है। इस भगवान ने जो है मनुष्य को ऐसा बनाया है, ऐसी इसकी प्रवृत्ति बनाई है कि इसकी बॉडी ऐसी हजारों साल ये जिंदा रह सकता है, ये हजारों साल जिंदा रह सकता है मनुष्य जो है। लेकिन इसके डिपेंड करता है कि इसको प्रकृति ने जिस हिसाब से बनाया है ना, ये उस हिसाब से चलेगा, ये उस प्रकृति के विपरीत जो है चलता है। आज भी हिमालय पर्वत पे आपने देखा होगा 150 साल के लोग जिंदा है ना? वो हिमालय के अंदर वो क्या करते हैं? वो फ्रूट खाते हैं, वहां भी जो नेचुरल जो चीजें हैं वो खाते हैं। और मनुष्य ने क्या किया? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग उस प्रवृत्ति को चेंज करने के लिए जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। सारी चीजें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ढाल ली है। जो प्रकृति का जो नेचर बोलता है कि आदमी को ऐसी चीजें खानी चाहिए जो उसकी बॉडी में जल्दी पच जाए और जिनसे उनको कुछ विटामिन मिनरल्स मिले। लेकिन आदमी क्या करता है? उनकी वजह क्या खाता है? बर्गर है, चौक